सबसे पहले मैं ये जो मुद्दा है गौ माता जो कहते हैं, देखिए हर किसी की ज़ुबान से अगर आप सुनेंगे तो वो गाय नहीं कहेगा, वो सिर्फ गौ नहीं कहेगा, उसके आगे ना चाहकर भी माता लग ही जाता है। तो ये हमें बचपन से सिखाया गया है कि गौ हमारी माता है, गाय हमारी माता है, और इसी को हमने अपनी भावनाओं के साथ जोड़ा है। तो कोई कहता है कि सिर्फ गाय ही क्यों आप माता के रूप में देखते हैं, तो उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें सिखाया गया है बचपन से कि गौ ही हमारी माता है, गाय ही हमारी माता है। तो जो चीज़ हमें बचपन से सिखाई गई है वही चीज़ हमारे अंदर बस चुकी है। तो आज हम गाय को किसी एक पशु के रूप में देखना क्या सुनना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने माँ माना था, हम माँ मानेंगे, और अपनी माँ के लिए हम तन मन धन के साथ और ज़रूरत पड़ी तो गन के साथ भी लड़ने के लिए तैयार है। ये इतने दिनों से देखा जाए आप मांग कर रहे हैं, तो सरकार भी चल रही है, देखा जाए बीजेपी गौ माता को बहुत मानती है, क्या वजह है कि नहीं आपकी बात सुन रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो लोग धर्म का नाम लेकर सत्ता में आए थे उनका धर्म के प्रति बिल्कुल भी रुझान नहीं है। वो सिर्फ राम का नाम लेके, गाय का नाम लेकर अपनी राजनीति को चमकाने आए थे, और वो बखूबी इसमें सफल रहे। हमने खुद सपोर्ट किया था, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा धर्म मजबूत बने, और धर्म को अगर मजबूत बनाना है तो जिस जानवर के रूप में आप गाय को देख रहे हो वो जानवर दूसरों के लिए, वो माँ ही हमारे धर्म को मजबूत बना सकती है। और अगर आप बात करते हो मौजूदा सरकार की, तो मुझे बड़े विडंबना की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसी सरकार में 4 गुना ज़्यादा बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ा है, 4 गुना ज़्यादा गौ मांस का व्यापार हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि किस सरकार को अब हम सपोर्ट दें अपना? या वो चाहती है कि धर्म के नाम पर वो राजनीति करना चाहती है? अगर तो जो हमारे मुद्दे हैं उनको सुलझाए, उनकी सुनवाई करे। और अगर हम गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का दर्जा मांगते हैं जिससे कि गौ हत्या बंद हो, तो वो उसे जल्द से जल्द लागू करे, जिससे कि हमारे अंदर जो भावनाएं पैदा करी गई थी मौजूदा सरकार के प्रति कि ये हिंदूवादी सोच रखती है, तो उसको हम दिल से प्यार दे पाएँ। फिलहाल के दौर को देखते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने आए थे, उसमें वो बखूबी सफल रहे, लेकिन सत्ता 5 साल, 10 साल, 20 साल, सत्ता का नाम ही पलटवार है। आज नहीं तो कल ये सत्ता भी पलटेगी, और इनकी जो झूठे वादे हैं वो भी जनता के सामने ज़रूर खुलकर आएंगे। जो बहरूपिया इन्होंने जनता को बनाया है वो एक ना एक दिन इनका पर्दाफाश भी होगा। मैं चाहता हूं कि हिंदू का पर्दाफाश ना हो, इससे पहले यही हिंदूवादी सोच रखने वाले हमारे नेता जो मौजूदा सरकार में मौजूद हैं, क्योंकि झूठे वादे इन्होंने ही करे हैं। मैं झूठे वादे इसलिए कहूँगा क्योंकि कोई भी सच्चा वादा इन्होंने ऐसा नहीं करा जो कि हमारे हिंदुओं के प्रति रुझान रखता हो। अगर ये चाहते हैं कि सत्ता में बरकरार रहें, तो हम चाहते हैं कि हमारी ये मांग है, इसे आप भली बाती माने और राजनीति कीजिए। हमें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें अगर दिलचस्पी है तो अपने धर्म में, और जिसके लिए हम सत्ता बनाना भी जानते हैं और सत्ता को उखाड़ना भी जानते हैं। मैं अहिर अर्जुन आंबलिया हूँ, द्वारिका गुजरात से आया हुआ हूँ, और हमारी मांग है गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान देकर पूरे भारत में संपूर्ण गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए। इन मांगों को लेकर मैं 11 जनवरी 2021 से मैं यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर हूँ। प्रशासन ने मुझे यहाँ परमिशन नहीं दी, इसलिए मैं जंतर मंतर स्मारक के अंदर टिकट लेकर 10 से 5 तक बैठता हूँ, और हमारे साथी जो भी निर्देश करते हैं, मतलब कि उसी तौर पे यहाँ पर एक दिन का प्रशासन ने परमिशन दिया है, इसलिए आज इकट्ठा होकर यहाँ धरना प्रदर्शन था। अब इतने दिनों से बैठते हैं, क्या उस समय आपने किसी को ज्ञापन सौंपा? बिल्कुल, सबको ज्ञापन दिया है, प्रधानमंत्री को जी दिया है, राष्ट्रपति जी को दिया है, गृह मंत्री जी को दिया है, सबको मतलब कि मैंने यहाँ से ज्ञापन दिया है। क्या वजह है कि सुनवाई नहीं हो रही है? इसमें कुछ मान नहीं रहे, आपकी बात नहीं सुन रहे? वो तो सरकार को ही पता है, मतलब कि उसको ही पता कि क्या कैसे, मतलब कि हमारी मांगों को नहीं मान रहे। आप इतने दिनों से बैठे हैं, आज जंतर मंतर पे आप कितने लोगों के साथ हैं? मैं परमानेंट अकेला हूँ। मेरे साथी जो गुजरात अलग अलग राज्यों से जो आते हैं, वो कोई 5 दिन आता है, कोई 10 दिन आता है, कोई महीनों दिन आता है। तो ऐसे ही मतलब कि आज एक दिन की परमिशन मिली थी,
तो इसलिए गैदरिंग के साथ मतलब कि अलग अलग जगहों से आज हमें 60 लोगों की परमिशन मिली थी, तो मतलब कि इतनी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित रहे थे। देखा जाए योगी सरकार जिस दिन उनकी सरकार बनी उस दिन से गौ माता के लिए बहुत काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि वो करेंगे, फिर आगे चल के आपकी बात सुनेंगे? वो कर रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन लोगों ने उनको मतलब कि सपोर्ट किया है तो करना चाहिए। राजनीति तौर तो साइड में रख दो, योगी जी खुद सन्यासी हैं, सनातन धर्म में गौ माता को तो माता कहते हैं, मतलब कि योगी जी को तो राजनीति साइड में छोड़कर मतलब कि करना चाहिए, उनका कर्तव्य है।